हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करता ना, है ना। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने फंक्शन स्टार्ट किया था ना, और फंक्शन में अपन ने पहले बेसिक डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद अपन ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात की थी। फिर अपन ने उसमें देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शन ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, रेंज, डोमेन की बात की थी, पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात की थी, एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात की थी एंड रेशनल फंक्शंस की बात करी थी ना। आज अपन स्टार्ट करने आते हैं ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि किस फॉर्म में होते हैं, एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, है ना। एक होता है हमारा ई की पावर एक्स, ये भी क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। अच्छा, ए की पावर एक्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो क्या होता है, ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ए का वैल्यू 1 नहीं हो सकता और एक्स कुछ भी हो सकता है ना, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देखो जितने भी फंक्शंस है ना, सबके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफ से भी, ग्राफ से ही स्टार्ट करते हैं ना। जैसे अपने को यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ ऑफ ए की पावर एक्स वेयर ए का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा। देखो दो बातें हो सकती हैं, या तो ए का वैल्यू 1 से बड़े के लिए बात करेंगे, या ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में बात करेंगे। तो पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, ए का वैल्यू अगर 1 से क्या है, बड़ा। तो देखो एग्जाम्पल ले लिया ना, y बराबर, जैसे मान लो मैंने 2 की पावर x ले लिया। क्या ले लिया, y बराबर 2 की पावर x। बचपन में हमने सीखा था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, x का वैल्यू रखते जाओ, y का वैल्यू मिलता जाएगा। तो मैंने पहले x का वैल्यू 0 रखा, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 0 1, ठीक है। अच्छा 1 रखा तो 2 मिल जाएगा, 2 पे वैल्यू 4 मिल जाएगा, एंड सो ऑन करके। अगर इन्फिनिटी में रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना। अच्छा नेगेटिव में चलते हैं, -1 रखा 1/2 आ जाएगा, -2 रखा 1/4 आ जाएगा, एंड सो ऑन करके। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, हाँ है ना। देखो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो ये बनेगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, और ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो हमें पता लग गया ना कि 0 से बड़े के लिए अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ग्राफ बढ़ रहा है, और x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो ग्राफ घट रहा है। तो अगर मैं इसके ग्राफ को बनाऊं तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1 पे वैल्यू 2 आ रही है ना, और ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, 0 से के लिए तो बढ़ गया, और इसके लिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आ गया, ये माइनस इन्फिनिटी पे 0 आ गया, और ये 0 के लिए बढ़ गया। तो हमारा ये जो ग्राफ बना है ये वाला, ये किसका ग्राफ बन गया, ग्राफ ऑफ ए की पावर एक्स। कब, जब ए का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो क्लियर है ग्राफ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अगले के लिए अपन बात करेंगे ग्राफ ऑफ ए की पावर एक्स फॉर ए का वैल्यू अगर कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो अपन अगला पार्ट किसके लिए बात कर रहे हैं कि ए का वैल्यू 0 से तो बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा। तो अगेन हमने एक एग्जांपल ले लिया ना, ए का वैल्यू 1/2 के लिए बना देते हैं, 1/2 की पावर x ले लेते हैं ना, ठीक है ना, ठीक है। 0 पे वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 पे वैल्यू 1/2, 2 पे वैल्यू 1/4। इन्फिनिटी जैसी मैं रखूंगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। सही बात है। -1 के लिए वैल्यू 2 आ गया, -2 के लिए वैल्यू 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन करके माइनस इन्फिनिटी के लिए वैल्यू क्या जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या क्लियर हो रहा है कि अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। अच्छा इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी पे हमारा ग्राफ यहाँ पे होगा, और माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा, तो ये ऐसा आ जाएगा ना, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ए की पावर एक्स व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। और अगर मैं बात करूं किसकी, कि अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा है तो उसके लिए ग्राफ ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। सही बात है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये अपने को पता लग गया ना। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे लिए लॉगरिथमिक फंक्शन ना, हटा देते हैं इसको। ठीक है ना। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। देखो y बराबर log a x,
है ना। देखो पहली चीज तो इसको डिफाइन करने में लगाते हैं ना, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। a का वैल्यू पॉजिटिव होगा और a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है। देखो अगेन यहाँ पे दो ग्राफ बनेंगे ना, एक तो बनेगा a का वैल्यू 0 से 1 के लिए और एक बनेगा a का वैल्यू अगर क्या है 1 से बड़ा। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी, ग्राफ ऑफ ए log ax वेयर a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। दिस इज x, दिस इज y, है ना। देखो x का वैल्यू 1 डालूंगा, आंसर कितना आएगा 0, तो 1 पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट से पास होगा, ठीक है ना। -0 डाला ना, x का वैल्यू अगर मैं 0 को अप्रोच कराऊंगा तो y का वैल्यू -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना, -इन्फिनिटी को, और x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर log ax वेयर a इज ग्रेटर देन 1। अच्छा दूसरी बात, इफ a का वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से क्या है छोटा, तो देखो ग्राफ कैसा आएगा। अगेन x का वैल्यू 0 डालने पे, सॉरी x का वैल्यू 1 डालने पे y का वैल्यू अभी भी क्या आएगा 0 आएगा, तो 1,0 से पास करा दिया, ठीक है ना। अगर मैं 0 को अप्रोच करूंगा ना x, तो मेरा y किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, ठीक है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा, क्लियर है। देन दिस इज द ग्राफ ऑफ a y बराबर log ax इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो क्लियर है, कर लेंगे बात, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते डाल देते इसको, ठीक है ना। अब बात करेंगे ग्राफ ऑफ e की पावर x एंड log ax टुगेदर, है ना। दोनों का एक साथ बनाएंगे ना ग्राफ, ठीक है ना, एक साथ बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। देखो अपन ने क्या बोला, e की पावर x का नेचर a की पावर x जैसा है, तो ऐसा आ जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। और इसका जो नेचर है वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ किसका है, y बराबर e की पावर x, और ये ग्राफ किसका है, y बराबर log ax। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। देखो अगर मैं ध्यान से बात करूं ना, ये वाला पॉइंट क्या है 0,1, ये वाला पॉइंट क्या है 1,0, ठीक है ना। सही बात है कि नहीं है, सही बात है। देखो अगर मैंने इसमें x का वैल्यू 2 डाला तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा, इसमें 1 डाला ना तो 1, e मिलेगा, और अगर मैं इसमें e डालूंगा तो e, क्या मिलेगा 1, log ex ले लेते हैं, ln x ले लेते हैं, क्या ले लिया अपन ने, ln x ले लिया ना e, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e, 1, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना आपके सामने बेसिकली कि दोनों क्या होते हैं ना, y बराबर x लाइन के अबाउट एक दूसरे की क्या होते हैं, ये मिरर इमेज। ये अगर मेरी लाइन है y बराबर x, दिस इज माई लाइन y बराबर x, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज होता है ना, मिरर इमेज। और आगे जाके हमें ये पता लगेगा ना कि अगर कोई भी दो फंक्शन एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, तो अपन उनको क्या बोलते हैं, तो अपन उनको बोलते हैं इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ईच अदर। वो बात की बात है, अभी हमें समझ में आना चाहिए कि ln x y बराबर ln x, ये लिख लेते ना, y बराबर ln x और e की पावर x एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y बराबर x। क्लियर है, चलें आगे, क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अपने को क्या निकालना है, डोमेन। पहला अपने को दिया हुआ है y बराबर रूट ln x, y बराबर क्या दिया हुआ है, रूट ln x। देखो इधर दो चीज है ना, एक तो log को भी डिफाइन करना पड़ेगा और एक रूट को भी। तो पहली चीज मैंने अगर log को डिफाइन किया तो x का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। ln के अंदर वाली पार्टी
0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए ना। अब दूसरी चीज क्या है, ln x का वैल्यू भी 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। सही बात है नहीं है? तो यहां से x का वैल्यू क्या हो गया, 1 से बड़ा। तो इसका और इसका मेरे को क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो साफ साफ अपने को दिख रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ गया। तो आंसर इज डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। क्लियर है? आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। दूसरा अपने को दिया हुआ है क्या, y बराबर 1/ln x। y बराबर क्या दिया हुआ है, 1/ln x। अगेन देखो, पहली चीज तो log डिफाइन होना चाहिए। तो log डिफाइन के लिए x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, है ना। और ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो 0 नहीं हो सकता। तो ln x का वैल्यू 0 नहीं होगा, मतलब x का वैल्यू क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो 0 से बड़े में 1 हटा देंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन अगर मैं बात करूं, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अपन ने क्या किया, 1 को रिमूव कर दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, y बराबर अंडर द रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन निकालना है। तो रूट के अंदर वाली पार्टी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अपन को पता लग गया कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। तो इसको उधर ले गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब अपने को आता ही होगी इनइक्वालिटी सॉल्व करना, है ना। 4 दोनों पे क्या है, यहाँ पे क्या है, क्लोज आ जाएगा। तो ये क्लोज अपने को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव। तो ये अपना आंसर है ना। तो यहां से आंसर क्या गया, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 4। क्लियर है? तो दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। चलें आगे, कर लेंगे ना, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। डोमेन निकालना अपन सीख रहे हैं अभी, तो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, log x 2x माइनस 1 x माइनस 3, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ ना, मल्टीप्लाई में। देखो पहली चीज तो log का बेस डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेस डिफाइन के लिए क्या होता है, x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, पहली चीज तो, है ना। ए बेस डिफाइन कर दिया। अब देखो log के अंदर वाला जो नंबर है वो भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो b पार्ट क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इनके क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1/2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब के क्या आ जाएगा, हॉलो आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है। सही बात है ना। अब मेरे को क्या करना है ना, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है 0 से बड़ा चाहिए ना मेरे को। ये क्या बोल रहा है, मेरे को क्या चाहिए, 0 से बड़ा। और 1 पे मैं नहीं मानूंगा, और 1 पे मैं नहीं मानूंगा। तो ये आ रहा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं बात करूं तो ये इंटरसेक्शन आ रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो डोमेन ऑफ फंक्शन अगर मैं लिखूं, बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, देखो 0 से 0 पे हॉलो है, 0 पे क्या है, हॉलो। तो 0 से लेके 1/2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्लियर है? कर लेंगे, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 5th, y बराबर e की पावर 1/x, है ना। अगेन x का वैल्यू 0 नहीं होगा और e की पावर में तो कुछ भी डालो सेटिस्फाई करता है। तो अपने को पता लग गया कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो x डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। 0 हटा दिया अपन ने, रास्ते में 0 आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में 0 नहीं चाहिए था अपने को, तो अपन ने 0 को हटा दिया। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो y बराबर अगला दिया हुआ है log बेस 10, अंदर में लिखा हुआ है log बेस 10 1 प्लस एक्स क्यूब। ये दिया हुआ है ना अपने को, ये दिया हुआ है। तो बात स्टार्ट करते हैं ना। देखो ध्यान से देखो, देखो पहली चीज तो देखो बेस तो दोनों का डिफाइन है। यहाँ पे 2 लॉग है ना, एक तो ये वाला लॉग है
और एक ये वाला लॉग है, तो दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? तो पहली चीज ये वाली पार्टी जो लिखी हुई है ना अंदर वाली, log 10 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 प्लस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 1, है ना? देखो अब मैं ना इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें अपन ने क्या बोल दिया कि ये वाली पार्टी 1 से क्या होगी? बड़ी, और जैसे ही ये 1 से बड़ी होगी तो ये भी डिफाइन हो गया, क्योंकि ये तो हमें क्या चाहिए था? 0 से बड़ा चाहिए था, तो हमें अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इसी केस में ये वाला भी लॉग डिफाइन हो गया और अंदर वाला भी हो गया, तो अपना आंसर बस यहीं से आ जाएगा। सही है कि नहीं है? तो ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब क्या हो गया? x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। कर लेंगे बात, चलें आगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर है अपने को, लॉगरिथमिक फंक्शन क्लियर है अपने को, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस फंक्शन ना, मॉड्यूलस वेरी इंपॉर्टेंट ना। देखो जेई के सवाल में, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूलस एक ऐसी चीज है ना, वो क्या करता है ना, जेई किसी भी सवाल में मॉड को घुसा देगा और वो सवाल ऐसा बन जाता है कि बच्चा फिर उससे डरने लग जाता है। ठीक है, अपने को डरना नहीं है। तो मॉड्यूलस फंक्शन बोले तो क्या? डरना मना है, मना है ना? नाम क्या है इसका? डरना मना है। चलें आगे। देखो क्या होता है ना, y बराबर मॉड x, इसकी दो बातें ना। देखो मॉड का काम क्या है ना, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, और अगर कोई नेगेटिव है तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर मैंने x का वैल्यू पॉजिटिव डाला तो मॉड कुछ भी नहीं करेगा, इसको ऐसे खोल देगा, x खोल देगा। सही है कि नहीं है? और अगर x का वैल्यू नेगेटिव है, x का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो अंदर वाली चीज क्या है? नेगेटिव, उसको पॉजिटिव कराने से क्या करना चाहिए अपने को? माइनस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? माइनस एक्स। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, इसके अगर मैं ग्राफ की बात करूं, x 0 पे वैल्यू 0, 0 से बड़े के लिए y बराबर x का ग्राफ है, और 0 से छोटे के लिए क्या है? y बराबर माइनस एक्स। ये क्या है? y बराबर x, और ये क्या है? y बराबर माइनस एक्स। दिस इज 0, 0। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, जिस पॉइंट पे मॉड के अंदर वाली पार्टी 0 होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मान लो कल को आपसे किसी ने बोल दिया कि y बराबर x माइनस 1 का ग्राफ बनाओ, तो हमें पता है क्या? दो बातें, जब x माइनस 1 का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो एज इट इज खुल जाएगा, और जब x माइनस 1 का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब माइनस एक्स प्लस 1 करके खुलेगा। क्लियर बात है कि नहीं है? सही बात है ना? तो देखो हो क्या रहा है ना, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या आ चुका है? 1 पे। तो ये जो चौच है वो किस पे सरक जाएगी? 1 पे आ गई ना, 1 पे। तो 1 से बड़े के लिए x माइनस 1, दिस इज y बराबर x माइनस 1, और 1 से छोटे के लिए माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज माइनस एक्स प्लस 1, y बराबर। तो बेसिकली हुआ क्या? क्रिटिकल पॉइंट पे ये चौच खिसक गई ना। तो कर लेंगे इसको। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिखो, मिटा देता है इसको। ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन क्या है? डोमेन, अगर मैं मॉड के डोमेन की बात करूं, इसके अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन बिलोंग्स टू आर, कुछ भी डालो आप। ठीक है ना? रेंज, रेंज क्या है इसकी? 0 से इन्फिनिटी। नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, मिनिमम क्या आएगा? 0 आएगा, है ना? और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना? ग्राफ हमने देख ही लिया है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। मिटा देते हैं इसको। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, फाइंड डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ, फाइंड डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। है ना? मैं आपके सामने कुछ एक सवाल लिखूंगा, आपको उनकी 3 चीजें बतानी है ना। पहली चीज क्या है? डोमेन,
फिर रेंज और उसका ग्राफ। करो स्टार्ट करते ना, स्टार्ट करते। देखो पहला दिया हुआ है y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक ना, ठीक है। तो डोमेन तो पता है अपने को R है, मॉड तो कभी मना ही नहीं करता कुछ भी, तो डोमेन बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। ग्राफ बनाते ना, ग्राफ। क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रहा है क्या? क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। अभी भी बनाया था इसका ग्राफ अपन ने, है ना। तो ये ग्राफ आ गया इसका, दिस इज 0 1,0, ठीक है ना। रेंज अपन ग्राफ से आसानी से बोल सकते हैं, 0 से लेके क्या, इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है कि नहीं है? बोलो सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा y बराबर मॉड x प्लस 1, y बराबर क्या दिया हुआ है? मॉड x प्लस 1। डिफाइन कर करके भी बना सकते हैं और अंदाजे से बनाएंगे ना अपन। देखो डोमेन अगेन क्या है? R है, ठीक है ना। ग्राफ की बात करते हैं। देखो बेसिकली हुआ क्या, हमारा बेसिक ग्राफ क्या था? y बराबर मॉड x। तो हमारा बेसिक ग्राफ जो था वो y बराबर क्या था? मॉड x था। तो y बराबर मॉड x का ग्राफ बना लेते हैं पहले। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x। अब इसके साथ क्या किया? +1 कर दिया ना। +1 करने का मतलब है इसको एक ऊपर उचका दिया, ठीक है ना। क्योंकि देखो x का वैल्यू मॉड x में अगर मैं 0 डालू तो 0 आ रहा था, बट इसमें कितना आएगा? 1 आएगा। तो 0 पे वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 1। तो ये हमारा ग्राफ हो गया ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x प्लस 1। क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,1। तो इस ग्राफ को मैं देखूं, ब्लैक वाला ग्राफ को अगर मैं देखूं, तो रेंज ऑफ फंक्शन 1 से इन्फिनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? सही बात है ना। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि y बराबर मॉड x प्लस 1 में ये वाली पार्टी 0 से इन्फिनिटी है, उसमें अपन ने क्या किया? 1 को ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। सही है ना। कैसे भी बोल सकते हैं अपन, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं ना। अगला दिया हुआ है आपको तीसरा, y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना। अगेन इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जिसपे अंदर वाली पार्टी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये जो चोच थी वो हमारी किस पे आ जाएगी आपके? -1 पे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? y बराबर मॉड x प्लस 1। ये वाली ब्रांच कौन सी होगी? x प्लस 1, और ये होगी y बराबर -x माइनस 1। कर लेंगे। इसका रेंज ऑफ फंक्शन मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो रेंज बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे। चौथा, y बराबर 1 मॉड x, y बराबर 1 मॉड x। स्टार्ट करते हैं ना। देखो x का वैल्यू 0 नहीं होगा, पहली बात तो समझ में आती है अपने को, ठीक है। अच्छा, दो बातें, अगर x पॉजिटिव है तो 1/x लिखा हुआ है, और अगर x नेगेटिव है तो -1/x लिखा हुआ है। तो हमें ग्राफ इसका बनाना है ना, दोनों का एक साथ। देखो x 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है। तो अगर x 0 से हल्का सा बड़ा है तो किसको अप्रोच करेगा? 1/0 प्लस, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सही बात है कि नहीं है? इन्फिनिटी पे होगा। और अगर मेरा x इन्फिनिटी है तो किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो ये 0 से बड़े के लिए ग्राफ आ गया। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। अच्छा, इसकी बात करते, देखो x अगर मैंने 0 से छोटा डाला ना, -1/x में ये जो x है वो क्या है? 0 से हल्का सा छोटा है। तो 1/0 इन्फिनिटी, माइनस आगे था और ये भी नेगेटिव था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो अगेन क्या आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। सही है। और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करूंगा तो वो किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो ये हमारा ग्राफ आ गया पूरा। क्लियर है? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर 1/mod x। कर लेंगे। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो mod x भी अपन ने, मॉड्यूलस फंक्शन अपन ने खत्म कर लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन ना, सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन।
देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है ना, y बराबर सिग्नम x, इसको कैसे डिनोट करते हैं, y बराबर सिग्नम x। देखो सिग्नम बेसिकली करता क्या है ना, अपने इनपुट के साथ करता क्या है, अगर आपने इनपुट पॉजिटिव डाला तो आंसर 1 आएगा, अगर 0 डाला तो 0 आएगा, नेगेटिव डाला तो कितना आएगा, -1। तो मैं 3 बातें यहाँ पे, अगर x पॉजिटिव है उसके लिए x का वैल्यू जब 0 होगा और x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, सही बात है ना। अगर x 0 से बड़ा है तो 1 देगा, 0 पे 0 देगा और नेगेटिव पे क्या देगा, -1 देगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अच्छा डोमेन बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। अच्छा रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज बिलोंग्स टू, तो इसमें प्लस का 1 है, 0 है और -1 है, तो 3 एलिमेंट आ रहे हैं ना, एलिमेंटल रेंज है ना। अगर किसी की रेंज में एलिमेंट ही आ रहे हैं ना, कोई इंटरवल नहीं आ रहा, तो उसको अपन बोलते हैं एलिमेंटल रेंज। तो सिग्नम की जो रेंज है वो क्या है, एलिमेंटल रेंज। अच्छा ग्राफ की और बात कर लेते हैं ना, ग्राफ, हाँ ध्यान से देखना ना, 0 पे वैल्यू 0, ठीक है ना। 0 से बड़े के लिए पॉजिटिव पे सबके लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 1 है, ये 0 है। क्लियर है। 0 से छोटा जैसे होगा वो -1 दे देगा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y बराबर सिग्नम x। क्लियर है कि नहीं है। चलें आगे कर लेंगे, आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, चलें आगे, आगे बढ़ते। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, है ना। पहला दिया हुआ है y बराबर सिग्नम x² + 1, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अच्छा सिग्नम का डोमेन R है, तो इसमें इसका डोमेन भी क्या हो गया, R हो गया, तो इसका डोमेन बिलोंग्स टू R, है ना। अब इनपुट जो हमने दिया उसके करस्पॉन्डिंग रेंज क्या आई ना। तो देखो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है, ये जो अंदर जो लिखा हुआ वो हमेशा 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, बेसिकली हमेशा क्या है, 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है। तो कहने का मतलब इस ये वाली पार्टी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, दिस इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सिग्नम क्या आएगा, 1 आएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, 1। क्लियर है कि नहीं है। x² + 1 हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो 0 से इन्फिनिटी का स्क्वायर किया तो 0 से इन्फिनिटी, उसमें 1 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया, 1 से इन्फिनिटी। तो सिग्नम को बेसिकली इनपुट क्या मिला, 1 से इन्फिनिटी, मतलब 1 से बड़ा मिला, मतलब पॉजिटिव मिला, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना। दूसरा y बराबर सिग्नम x² - 1 ना, x² - 1 दिया हुआ है, ठीक है। करें स्टार्ट। डोमेन अगेन डोमेन क्या है, R, है ना। देखो इनपुट पे बात करनी ना, इनपुट क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या 0 हो सकता है। देखो ये जो इनपुट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, x² - 1 पॉजिटिव भी हो जाएगा, x का वैल्यू 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, सही बात है ना। क्या 0 हो सकता है, हाँ, +-1 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेगेटिव भी हो जाएगा, 0 डाल दो, x का वैल्यू अगर आपने 0 डाला तो नेगेटिव भी हो गया। तो ये वाली पार्टी जो इसने इनपुट लिया वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है एंड 0 भी है। तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू +-1 और 0। क्लियर है, तीनों मिल जाएंगे अपने को, सही बात है ना। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर दिया हुआ है सिग्नम x² + x + 1। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। देखो डोमेन अगेन बिलोंग्स टू R, है ना। अब इस पे ध्यान देते हैं ना, देखो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव है और d <0 है, और किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर a पॉजिटिव होता है, d <0 होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। तो सिग्नम को जो इनपुट मिला वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव है तो हमेशा वो आंसर कितना देगा, 1 देगा ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू सिंगल एलिमेंट 1, सही बात है ना। सिंगलटन सेट बोलते हैं ना, सिंगल एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट।
ठीक है ना, अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, y बराबर log 10 सिग्नम x, ठीक है ना, सही है ना। देखो अब डोमेन को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग आ गया ना, लॉग क्या आती, लफड़ा हो गया, क्योंकि लॉग लफड़ा मच जाता है ना, ठीक है ना। तो लॉग का डोमेन निकालने के लिए पहली बात हमें पता है कि लॉग के अंदर वाली पार्टी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। तो सिग्नम x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। और अगर सिग्नम x 0 से बड़ा है, अगर सिग्नम x 0 से बड़ा है तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे सिग्नम पॉजिटिव कब आता है, जब x पॉजिटिव होगा। तो पहली बात तो क्या हो गया, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 0। अगर सिग्नम पॉजिटिव है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या सिग्नम का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर सिग्नम का वैल्यू 1 है तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये लिखा हुआ है बेसिकली log 10 1, हाँ या ना, सही है। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो रेंज ऑफ फंक्शन में क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 0 लिखा हुआ है, सिर्फ 0। अगेन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि रेंज निकालने का सबसे बेहतरीन खूबसूरत तरीका क्या है, जो इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिला अपने को, वो ही हमारी क्या है, रेंज। तो इनपुट क्या था, सिग्नम x बराबर 1, तो 1 को बैठा दिया, तो y बराबर log 10 1 कितना होता है, 0 होता है। तो रेंज में क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 0 आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फोर्थ तो ये हो गया ना, फिफ्थ, y बराबर सिग्नम ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखो ln का मतलब पता है ना, बेस ई हो गया, बस बेस क्या हो गया, ई हो गया ना, ई हो गया। तो पहली चीज तो डिफाइन कर देते हैं, है ना, पहली चीज तो डिफाइन कर देते हैं क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, डोमेन की अगर मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ना, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक है ना। देखो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है, d निकालो इसका, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ठीक है ना, तो विच इज लेस देन 0। तो कहने का मतलब ये वाली क्वाड्रेटिक तो हमेशा पॉजिटिव है, तो डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया। तो डोमेन बिलोंग्स टू r। क्लियर है कि नहीं है, सही बात है ना। देखो अब बात करते हैं रेंज की। तो y बराबर लिखा हुआ है सिग्नम ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर है कि नहीं है, ध्यान से देखना, ध्यान से। बेस कितना है इसमें, e है। अगर ये चीज और ये चीज अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, और अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी होते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो बेसिकली रेंज निकालने के लिए अपने को ये चेक करना है, क्या ये 1 से बड़ा है, या 1 से छोटा भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है। तो मेरे को सारी नजरें इस पे गड़ाए रखनी है ना, इस पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का हमें मिनिमम वैल्यू चेक करना है बेसिकली। इस ये इनपुट है ना, इनपुट क्या है, यही है। तो देखते हैं एक बार इनपुट हमने क्या दिया है। तो इसका रेंज कैसे निकालते हैं, 2x माइनस 1 बराबर 0, है ना, डिफरेंशिएट करा, 0 के बराबर पुट किया, x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। इसको उठा के किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो कितना आ रहा है रेंज, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 2। तो ये जो पार्टी लिखी हुई है ये 1 से बड़ी आ रही है मेरे हिसाब से, ये जो पार्टी है वो 1 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। और अगर ये 1 से बड़ी है तो ln के अंदर एक 1 से बड़ा नंबर क्या है ना, और बेस भी 1 से बड़ा है, तो वो हमेशा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव देगा। कहने का मतलब ln e एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना, बेस भी 1 से बड़ा है, नंबर जो गया वो भी 1 से बड़ा था। तो ln ने आंसर क्या दिया, पॉजिटिव दिया, और सिग्नम के अंदर पॉजिटिव गया, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो y बराबर सिग्नम के अंदर एक नंबर गया जो कि पॉजिटिव है ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, सिंगल एलिमेंट 1 लिखा हुआ है। क्लियर है, कर लेंगे, आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते है ना। अगला दिया हुआ है y बराबर सिग्नम cos x।
y बराबर क्या दिया हुआ है, सिग्नम cos x। चलें आगे। देखो डोमेन आर है, कॉस भी हर जगह डिफाइन है, सिग्नम भी हर जगह डिफाइन है, तो डोमेन बिलोंग्स टू आर। देखो cos x का वैल्यू ये लिखा हुआ है, सिग्नम के अंदर लिखा हुआ है -1 से 1 के बीच का नंबर। क्या लिखा हुआ है, -1 से 1 के बीच का नंबर। तो अगर -1 से 1 के बीच का नंबर लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव भी ले रहा है इनपुट में, पॉजिटिव भी ले रहा है और 0 भी ले रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या क्या आ सकता है, -1, 0 एंड 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना, नेक्स्ट। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, y बराबर सिग्नम कॉस के अंदर साइन x। ठीक है ना, ये दिया हुआ है ना। चले आगे, स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। देखो y बराबर सिग्नम, अच्छा डोमेन तो अपने को समझ में आ गया ना, r, क्योंकि सारे डिफाइन है। कॉस के अंदर -1 से 1 के बीच का नंबर गया ना, है ना। देखो -1 का मतलब होता है 57 डिग्री अप्रॉक्स। 1 का 1 रेडियन लिखा हुआ बेसिकली है, कॉस के अंदर क्या गया है, 1 रेडियन। तो एंगल हमारा 1 रेडियन यहाँ पे है 57 डिग्री या फिर 1 रेडियन, और -57 डिग्री या फिर 1 रेडियन यहाँ पे है। तो इस पार्ट के बीच के एंगल लिए कॉस ने कौन से एंगल लिए, ये वाले, और इन दोनों में कॉस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 0 भी नहीं हो रहा है, क्या है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पे 1 होता है, तो बेसिकली क्या आ गया, y बराबर सिग्नम के अंदर एक क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर गया। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया ना, 1 रेडियन है, ये रेडियन का मतलब क्या था, अप्रॉक्स 57 डिग्री ना। तो ये 57 डिग्री, ये -57 डिग्री है ना, -1 रेडियन ना। तो इस पार्ट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव गया अंदर, तो आंसर कितना आ गया, -1 आ गया ना, -1 आ गया। चलें आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्नम फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते ना, आगे लिखो। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप अप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्टेप अप फंक्शन। ठीक है ना, ये दिया हुआ ना अपने को। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कैसे करते हैं, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना ना, ध्यान से। x से छोटे या x के बराबर जितने भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा हमारा आंसर है। मैंने क्या बोला, जैसे मान लो किसी ने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, तो इसके अंदर जो भी लिखा है उससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा हमारा आंसर है। तो 3.5 से छोटे कौन कौन से हैं, 3, 2, 1, 0, -1, तो उनमें सबसे बड़ा क्या है, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। और अगर मान लो इंटीजर किसी ने लिख दिया तो यही इंटीजर है, तो यही आंसर आ गया इंटीजर के लिए, तो वही आ गया। अच्छा नेगेटिव में मान लो किसी ने लिख दिया -3.5, तो -3.5 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, -4, -5, -6, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, -4। तो इसका आंसर कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है ना। अच्छा डोमेन क्या है इसका, डोमेन बिलोंग्स टू आर, है ना, कुछ भी डालेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा रेंज बिलोंग्स टू इंटीजर, रेंज में हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर आएगा ना, हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर आएगा। अच्छा ग्राफ की बात कर लेते हैं ना एक बार, ग्राफ, है ना, डोमेन बात कर लिया, रेंज बात कर लिया, अब किसकी बात करेंगे, ग्राफ की। तो चलें आगे, है ना। अपन बात कर रहे हैं क्या, ग्राफ ऑफ y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। करें स्टार्ट, हाँ देखो ध्यान से ना।
देखो अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 0 आता है। कितना आएगा, 0 आएगा। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा ना। अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है तो 3 आ जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है तो -1 आएगा। अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा है और -2 से छोटा है तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। तो अब ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, है ना। 0 पे वैल्यू 0, 0 से 1 के बीच में, 1 पे ओपन 0 आ गया। अच्छा, जैसे ही 1 पे खड़ा हुआ मैं, मेरे को कहाँ पे उचका दिया उसने, 1 पे उचका दिया। 1 से 2 पे अगेन ऐसा, फिर 2 पे जैसे ही आया उसने मेरे को कहाँ पे उचका दिया, 2 पे उचका दिया। क्लियर है। 2 से 3 के बीच में 2 आ जाएगा। जैसे ही मैं 3 पे पहुंचा उसने मेरे को कहाँ पे उचका दिया, 3 पे उचका दिया। सही बात है कि नहीं है, ठीक है ना। 3 से लेके 4 के लिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव में -1 से 0 के बीच में ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज -2, ठीक है ना, कर लेंगे ना। -1 से -2 के बीच में ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। -3 जैसे मैं यहाँ पे आया तो ये -2, दिस इज -1, -2 एंड -3, ठीक है ना, ये ऐसा आ गया। क्लियर है। तो इसको ये दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कर लेंगे बात, कर लेंगे, ठीक है ना। सही है। इसको स्टेप अप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टेप अप ले रहा है, ठीक है ना। देखो अगर मैं इन वाले पॉइंटों को जोड़ूं, अगर मैं ये ब्लैक जो डार्क डॉट से हो रहे हैं ना, डार्क डॉट से अगर मैं इनको जोड़ूं तो एक लाइन मिलेगी बिल्कुल स्ट्रेट। ये लाइन कौन सी है, y बराबर x वाली। y बराबर कौन सी है, x वाली। और अगर मैं इन हॉलो को जोड़ूं तो ये जो लाइन आएगी ये कौन सी आएगी, y बराबर x+1, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा y बराबर x से बड़ा होता है और x+1 से छोटा होता है ना, छोटा होता है, क्योंकि इसी के बीच में, इसी लाइन किसी पार्ट के बीच में आ रहा है ना हमेशा ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख लेते हैं, लिख लो, चलें आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन ऑफ, देखो फाइंड डोमेन ऑफ y बराबर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हमें क्या करना है ना, y बराबर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। करें स्टार्ट। देखो हमें पता है क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 नहीं होगा, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 नहीं है उसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं होगा। तो x नॉट बिलोंग्स टू 0 से 1, है ना। तो r में से इसको हटा देते हैं। तो अगर मैं x बिलोंग्स टू लिखना चाहूं तो -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है। चलें आगे, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना। चलें आगे। देखो पहली प्रॉपर्टी, x का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा आएगा या उसके बराबर आ सकता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। सही बात है ना, सही बात है। ग्राफ से अपन देख सकते हैं, है ना। देखो x अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर ही आ गया, और अगर x इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा आएगा, पॉइंट में आएगा। x मान लो, जैसे मान लो 3.5 लिखा हुआ है तो ये ऐसा बनेगा 3, और ये कितना बन जाएगा 4। तो हमेशा इससे छोटा आएगा, और इसके बराबर भी आ सकता है और इससे बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा ना इससे। तो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, इसी चीज को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू जो है वो x-1 से छोटा है और x से क्या है, बड़ा, ठीक है ना।
देखो ये जो है वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया ना, यहीं से आया। देखो कैसे आया, देखो ये जो चीज है वो तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो तो ये लिखा हुआ है ना। अब देखो मैंने क्या किया ना, इस पूरे में -1 कर दिया, इस वाली प्रॉपर्टी में पूरे में -1 कर दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इज लेस देन इक्वल टू x -1, ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये वाला पार्ट वो ये रहा, है ना, और ये वाला पार्ट ये रहा, तो ये बात भी सही है, ठीक है ना, सही बात है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी से देखो, ये ऐसा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका वैल्यू 1 से छोटा होता है और 0 से क्या होता है, बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। देखो इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनको अपन उसके इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे जाके हम फ्रैक्शनल पार्ट भी पढ़ेंगे, इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं ना, ठीक है ना। तो अगर x को मैं उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखूं और फ्रैक्शनल पार्ट में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, कोई भी नंबर हो अगर वो इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, और अगर इंटीजर नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। तो अपन किसी भी नंबर को ऐसे करके लिख सकते हैं, सही बात है कि नहीं है। तो देखो ये जो है ये ऐसे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सही बात है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट बेसिकली क्या होता है, पॉइंट, तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो हमें पता लग गया कि यार ये तो सही लिखा हुआ है ना। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। अच्छा एक और तरीके से देख सकते हैं, इस पूरे में से ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दिया मैंने, माइनस कर दिया सब में, तो यहां से जब मैं माइनस करूंगा 0 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है, सही है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी में थे ना तीनों, तो अगली है सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m में अगर m इंटीजर है तो इसमें से m बाहर आ जाएगा ना, बिल्कुल प्यार से बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 2.5 प्लस 5 लिखा है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 5, अभी भी आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये और ये क्या है, सेम है। क्लियर है कि नहीं है। तीसरी बात ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। देखो दो वैल्यू होती है ना इसकी, 0 कब होगी जब x क्या है, इंटीजर, और -1 कब होगी जब x का वैल्यू क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जिसे मान लो x का वैल्यू इंटीजर के 2 आ गया प्लस -2, तो ये 2 - 2 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर x का वैल्यू मान लो मैंने 2.5 रख दिया, क्या रख दिया 2.5, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 प्लस -2.5, ठीक है ना। इसका 2 प्लस ये कितना होगा -3, आंसर कितना आएगा -1। और एग्जांपल लेके भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कर लेंगे इसको, चलें आगे, चलें आगे, ठीक है ना। एक आध दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना, डोमेन निकालना सीख लेते हैं इसका। लिखो देखो फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। पहला आपको दिया हुआ है डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना है इसका, y बराबर अंडर द रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 प्लस 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है ना। डोमेन निकालने के लिए ये वाली पार्टी भी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये वाली पार्टी भी क्या होनी, 0 या 0 से बड़ी। तो पहली चीज -1 का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, सही है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से बड़ा हो जाए तो नंबर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, सही बात है ना यार। तो यहां से आंसर क्या गया, x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा। क्लियर है। बी वाला पार्ट, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होना चाहिए,
0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होना चाहिए, 4 या 4 से छोटा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 4 कब तक होता है, 5 ओपन तक। तो 5 ओपन से छोटे के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से छोटा। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 5। सही है। अब इसका और इसका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये बोलता है 1 या 1 से बड़ा, ये बोलता है 5 से छोटा, तो दोनों किस पे राजी हैं, 1 से लेके 5 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू 1 से 5, 5 पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही 5 लूंगा ये 5 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 5। मेरे को क्या चाहिए, 4 या 4 से छोटा। तो कर लेंगे है ना। कुछ एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, है ना, आपको करें, और अगर आपसे नहीं हो तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर ये हमसे सवाल नहीं हुआ या फिर हो गया। ठीक है ना, चलें आगे। ठीक है ना, मैं आपको कुछ एक सवाल दे रहा हूं। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग, है ना। और अगर आप में देखो उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है ना, आपको उसको जाके ज्वाइन करें, आपको स्टडी मटेरियल वहीं मिलेगा। और अगर आप उस ग्रुप पे अपने डाउट भी भेजोगे तो हैंड टू हैंड वहाँ पे सॉल्व होंगे ना डाउट। ठीक है ना, तो उसको ज्वाइन करें ना, आपके फायदे के लिए है ये चीज़ें। ठीक है ना, ठीक है, लिख दूँ सवाल, लिखो। पहला है, डोमेन निकालना है, log 10 √3 माइनस √7 माइनस x², ये दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा है रूट ऑफ x-2 अपॉन x-3, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, और एक और दे देते हैं ना, x-2 अपॉन x-3। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ना। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो डरने वाली बात ही नहीं है, हमारा हौसला उससे बड़ा है। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू।